आज हम एक्सरसाइज 1 का लास्ट पार्ट लेके आए हैं। हमने 3 पार्ट कर लिए हैं, इस लास्ट पार्ट है। इसमें हम सीखेंगे निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए, जैसे परिमेय संख्या आपकी चाहे 1 मिनट चाहे आपकी 2/3 हो, ठीक है, या फिर माइनस की 2/3 हो, चाहे प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की संख्या हो, अगर हमसे कहा जाए कि हमें उसका निरपेक्ष मान निकालना है, तो ये जो दो लाइनें हैं इसका मतलब होता है मॉड साइन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मॉड, MODE, ठीक है। अब उसमें मतलब क्या होता है कि जैसे आपसे कहा गया कोई डिजिट दे दी और आपसे कहा उसका निरपेक्ष मान निकालो, जैसे कि -2/3 आपको दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया कि आपको निरपेक्ष मान निकालना है। आपने क्या किया, सबसे पहले इन्हें लाइनों के बीच में रख दिया। लाइनों का काम क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी संख्या हो, चाहे वो माइनस की हो चाहे वो प्लस की हो, और अगर वो इन लाइनों के बीच में है तो इसका मतलब है कि प्लस और माइनस दोनों का साइन ख़त्म हो जाता है। यानी ये मॉड जो साइन है ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, निरपेक्ष मान का साइन है। इनके बीच में चाहे संख्या प्लस की रही हो चाहे वो माइनस की रही हो, आंसर आपका प्लस में ही आएगा। साइन चेंज करने की बात नहीं कही मैंने, आंसर प्लस में ही आएगा। चाहे आपकी संख्या उसके अंदर प्लस की लिखी हो तो आप माइनस का आंसर नहीं लिखोगे। लाइनों के बीच में आपने -2/3 लिखा, इसका मतलब है कि आपका आंसर प्लस में ही आएगा। ये नहीं है कि आपने 2/3 रखा तो -2/3 आ जाएगा। देखिए, -2/3 था, लाइनों से निकला 2/3 आ गया। मान लीजिए 2/3 दे रखा है तो उसका आंसर भी 2/3 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि इन मॉड का मतलब है कि अगर इसके अंदर डिजिट चाहे माइनस की हो चाहे डिजिट प्लस की हो, आंसर आपका हमेशा प्लस में ही आएगा। समझ में आया निरपेक्ष मान मतलब क्या होता है? चाहे प्लस की डिजिट हो चाहे माइनस की डिजिट हो, आपका आंसर प्लस में ही आना है। आते हैं हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। ये ठीक है, यानी इन क्वेश्चंस के आपको निरपेक्ष मान ज्ञात करने हैं। यानी सिंपली आपको क्या करना है, इनको मॉड में रखना है यानी लाइनों के बीच में रखना है और आपको आंसर दे देना है, ठीक है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 15/7, सेकंड -11/8, थर्ड -19/23, ठीक है। तो इसको अगर हम कहें निरपेक्ष मान ज्ञात हो, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप लिखो निरपेक्ष मान बराबर, कुछ नहीं। डायरेक्ट आप लाइन खींचो, उसके नीचे 50 अंदर 15/7 लिखो और डायरेक्ट इसका आंसर लिख दो 15/7, क्योंकि प्लस की संख्या है तो प्लस की ही आएगी आंसर। चाहे माइनस की होती तब भी प्लस की ही आती। सेकंड आपका क्वेश्चन है -11/8, इसे भी आप लाइनों के बीच में रखोगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 11/8, ठीक है। सिंपल, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -19/-23। इसमें भी कुछ नहीं करना है, आप इसको पूरा का पूरा रखो लाइनों के बीच में, एब्स मॉड के बीच में, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 19/23, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखो, माइनस का 8/19। जब आप इसे मॉड के बीच में रखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 8/19 होगा। चारों क्वेश्चन समझ में आ गया। बस क्या रखना है, निरपेक्ष मान है, लाइनों के बीच में रखो, आंसर प्लस का दे दो। चाहे डिजिट कितनी बड़ी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, माइनस की हो चाहे प्लस की हो, आंसर प्लस में ही आएगा। अब क्वेश्चन अलग है हमारा, सरल कीजिए। अब इसमें क्या है, मॉड के बीच में दो संख्याएं हैं, वो दोनों या तो माइनस हो रही हैं तो प्लस हो रही हैं। अब इसमें ये नहीं है कि आपने देखा माइनस हो रही हैं तो आप आंसर लिख दोगे प्लस वाला, नहीं, गलत हो जाएगा। ये मॉड एक संख्या के बीच में नहीं है, दो संख्या के बीच में है। तो जब तक हम इनको सॉल्व करके एक संख्या नहीं बनाएंगे, देखिए 5 और 3 का लासा दिया 15 आ गया। 5 के पहाड़े में 15 कब आते हैं, 5 तियाँ 15 होते हैं, ठीक है। उस 3, अब देखिए ये नहीं है कि आप माइनस का प्लस कर दो, 5 के पहाड़े में 15 कब आए, 5 तियाँ। उस 3 की गुणा किससे करोगे, 3 से, 3 तियाँ 9, ठीक। माइनस 3 के पहाड़े में 15 कब आएंगे, 5, 5 दूनी 10। अब देखिए 10 में से 9 गया, 1/15, बड़ा कौन, 10, चिन्ह माइनस का। ये तो है नहीं कि 9 में से 10 चला जाएगा, 10 में से ही 9 जाएगा, बड़ा कौन है 10, चिन्ह माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 1/5 जब आया, 15 आया सॉरी, तो उसका जब मॉड लगा हुआ है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/15। निरपेक्ष मान का जो ये लाइन वाला फॉर्मूला है ये तभी वैल्यू करेगा जब उसके बीच में एक ही संख्या हो। ये नहीं है कि दो दो संख्या हैं तो उसको आप डायरेक्ट प्लस का माइनस कर दोगे, ठीक है। उसको पहले आपको सॉल्व करके एक बनानी है, जैसे 7 तियाँ 21।
7 के पहाड़े में 21 कब आते हैं? तियाँ। 3 की गुणा 9 से, 9 तियाँ 27। 3 के पहाड़े में 21 कब? 7। 7 11 सत्ते 77। ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 77 में 27 गए, देखिए कितना बचा? 50। तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख दोगे 50/21। अब बड़ा कौन? 77। चेन किसका? प्लस का। ठीक है। अब आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे 50/21। यही आपका आंसर हो गया। आपको सॉल्व करके पहले एक संख्या बनानी है। ठीक है। थर्ड वाला देखिए, इनके बीच में क्या हो रही है? गुणा। तो हम इसमें लासा नहीं लेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। प्लस माइनस होता तो लासा लिया जाता है, इसमें लासा नहीं लिया जाएगा, कोई कट भी नहीं रहा तो ऊपर का ऊपर। 7 तियाँ 21, 5 55 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 21/55। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? एक बार देख लो। निरपेक्ष मान ईजी है, टफ नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, लाइनों के बीच में रखना है, आंसर आ जाएगा। और अगर 2 संख्याएं हैं तो उन्हें पहले हल करके एक संख्या बनाओ, लासा लेके गुणा भाग जो भी उसमें कह रहा है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज लास्ट है, लास्ट पार्ट है हमारा एक्सरसाइज 1 का। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2 शुरू करेंगे। ठीक है। ये नहीं है कि माइनस का प्लस कर दो आप, ये गलत हो जाएगा। इनको हल करके आपको एक डिजिट बनानी होगी, तब जाके आपका निरपेक्ष मान इसमें फॉलो करेगा। ठीक है। जब तक आप इसके बीच में 2 डिजिट रहेंगे आपका निरपेक्ष मान नहीं हो पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यदि x इजिकल्स टू माइनस का 1/2, y इजिकल्स टू 3/4, तो मॉड x प्लस मॉड y का मान बताओ। कुछ नहीं, जो हमसे पूछा है वो लिखेंगे। मॉड x प्लस मॉड y का हमसे मान पूछा है। ठीक है। x की वैल्यू क्या है? माइनस का 1/2 प्लस 3/4। अब ये जो मॉड है ये अलग अलग है। x की वैल्यू रखी हमने माइनस का 1/2, y की वैल्यू रखी 3/4, और कुछ नहीं किया हमने। ये मॉड अलग अलग है तो पहले मॉड सॉल्व होगा, ये नहीं प्लस करो। ऐसा होता अगर कि जैसे मान लीजिए ये लिखा होता माइनस का 1/2 प्लस का 3/4, तो पहले हम लासा लेते तब हल करते, तब ये लाइनें हटती। ये नहीं है यहाँ पे, तो पहले लाइनें सॉल्व होंगी, यानी 1/2 प्लस माइनस का प्लस हो गया है ना, माइनस की डिजिट थी, प्लस 3/4। अब हम क्या करें? इनका लासा लेंगे। 4 दूनी कितना हो जाएगा? यानी 2 और 4 का लासा कितना आ जाएगा? 4। 2 दूनी 4, तो हम 4 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। अब 2 के पहाड़े में 4 कब आते हैं? 2 दूनी, तो 2 एक कम 2, प्लस 2 दूनी हुआ और 2 एक कम 2 कर दिया, प्लस 4 के पहाड़े में 1 और 1 तियाँ 3, तो कितना आ गया? 5/4। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। देख लीजिए एक बार, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा। बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी मेथड भी दिया है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है तो पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे। मॉड -3/-7। ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, तो 3/7 आ जाएगा यहाँ पे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए हमने, ठीक है, उसके बाद हम मॉड करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे 3/7। इजी, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x इजिकल्स टू -5.7 और y इजिकल्स टू 3/4, तो मॉड x गुणा मॉड y यानी एब्सोल्यूट वैल्यू x और एब्सोल्यूट वैल्यू y का मान बताओ। तो जो पूछा हम पहले वो लिखेंगे। ठीक है। एब्सोल्यूट x का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 5/7, x का मान लिखा हमने, फिर y की जगह y का मान लिखा जो हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? पहले मॉड सॉल्व करेंगे। माइनस का प्लस हो गया 3/4। अब ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे की गुणा। माइनस का था, प्लस का बाहर निकल के आ गया, तो ऊपर के ऊपर गुणा कर लीजिए, नीचे की नीचे। तो 5 तियाँ 15, 7 चौक 28, तो हम लिखेंगे 15/28। तो यहाँ पे रहने दीजिए, वहीं पे लिख देते हैं आगे 15/28। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। अगला हमारा है, इसमें हमें ग्रेटर देन, इज इक्वल टू या फिर लेसर देन का साइन लगाना है, यानी सॉल्व करके बताना है बड़ा कौन है, बराबर है या दोनों पक्ष छोटे हैं, या फिर कौन सा छोटा है। ठीक है।
तो हम सबसे पहले दोनों को सॉल्व करेंगे अलग अलग, फिर बताएंगे कि बड़ा कौन सा है। देखिए जैसे इज इक्वल्स टू, ये माइनस का था प्लस का हो गया क्योंकि मॉड में से बाहर निकल आई संख्या। अब इनको पहले परिमेय संख्या को सॉल्व करना पड़ेगा। 4 और 8 दोनों को मिलके 1 बन गया, तो 4 और 8 का लासा लेंगे हम, नीचे वाले का लासा लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपके मैथ में मैंने आपको बताया था दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते कैसे घटाते कैसे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पे। अब 4 के पहाड़े में 8 कब आएगा, तो नहीं, 2 3 6, 8 एक कम 8, 1 गुणा 5 से 5 आ गया, ठीक है। 3/4, 6 में से 5 गया, कितना बचेगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो 6 में से 5 गया 1, बड़ा कौन 6, चिन्ह माइनस का, एब्सोल्यूट वैल्यू लग गई 3/4 गुणा ये हो गया 1/8, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं बता पाओगे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है ना। तो आप क्या करोगे, 8 और 3 की गुणा करो और 4 और 1 की कैची गुणा, 8 की 3 से, 4 की 1 से, तो 8 3 कितने होते हैं 24 और 4 एक कम 4। अब बताना है बड़ा कौन, 24 बड़ा है 4, 24 बड़ा है तो चिन्ह ये वाला आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, 8 की गुणा 3 से 24, 4 एक कम 4, 24 बड़ा है तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनका हम लासा लेंगे, इनका भी नीचे लासा लेंगे, तो 8 तियाँ क्या हो जाएगा 24, लासा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, 24 ले लिया। 8 के पहाड़े में 24 कब आएंगे, 8 तियाँ और 3 तियाँ 9, ठीक। 3 के पहाड़े में 3 अट्ठे 8 दूनी 16, ठीक। इसमें लासा लेंगे 4 और 24 का, देख लीजिए वैसे 24 ही लासा आएगा। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6, 3 एक कम 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 लासा आ गया। 4 छिंग होता है, 4 के पहाड़े में 24 का, 4 छिंग, 6 तियाँ 18, 24 के पहाड़े में एक 22 ही रह जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 16 में से 9 का कितने बचे, 7/24, 16 में से 9 गए 24, अब 22 में से 18 गए कितने बचे 4/24, चिन्ह बड़ा 22 है तो प्लस का ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो जाएगा 7/24, ये हो जाएगा 4/24। अब देखो नीचे तो दोनों में 24 24 है, ऊपर 7 है और 4 है, 7 बड़ा है या 4, 7 बड़ा है तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर निरपेक्ष मान यानी दो लाइनों के बीच में दो संख्याएं तो पहले उनको प्लस और माइनस करना है। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में या पार्ट 3 में आपको परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना गुणा भाग सब सिखाया, तो उसके सारे प्रैक्टिस करोगे तभी आप क्वेश्चन हो पाएंगे। तो एक बार देख लो आज हमने पढ़ा क्या क्या, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएंगे। तो फर्स्ट वीडियो जो थी इसमें आपको मैंने परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना सिखाया था, वो आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपको कितना भी टफ क्वेश्चन दे दिया जाएगा आप उसको आसानी से कर लोगे। कुछ नहीं किया इसमें मैंने। निरपेक्ष मान क्या होता है, डंडों के बीच में अगर कोई दो संख्याएं हैं लाइनों के बीच में, तो संख्या का आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। बस डिपेंड करता है कि अगर दो संख्या है तो उनको पहले प्लस या माइनस करके एक संख्या बनाई जाती है, और एक संख्या बन जाएगी तब तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे, ठीक है।